बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पारा शुरू होता है 12वां। इसमें जो है पहला सवाल है, ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार की रोज़ी किसके ज़िम्मे है? हर जानदार की रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। हर जानदार की रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। सवाल नंबर 2, आयत नंबर 9 और 10 में इंसान का अल्लाह की रहमत पाने और छीनने पर उसका क्या रवैया बयान किया गया है? जवाब, रहमत छीन ली जाए तो वो नाशुक्री बन जाता है, और जब रहमत करता है तो वो इंसान शेखी भगाड़ता है। वही बात आ जाती है कि वो नाशुक्री करता है। सवाल नंबर 3 में आयत नंबर 11 से 23 में मग़फ़िरत और अजर कबीर और जन्नत पाने वाले कौन कौन लोग हैं? जवाब, सब्र व इस्तक़लाल से काम लिया, अच्छे काम किए, जो लोग ईमान लाए, परवरदिगार के हुज़ूर में आजिज़ी की, जन्नत पाने वाले लोग हैं। सवाल नंबर 4 आयत नंबर 14 और 17 में कुरान मजीद के बारे में क्या बताया और अक्सरियत का इसके साथ आलिम है? जवाब, ये किताब अल्लाह के इल्म से नाजिल की गई है। बेशक कुरान एक हकीकत है जो तेरे परवरदिगार की तरफ से है। सवाल नंबर 5 और आयत नंबर 18 और 19 में जालिम कौन है जिन पर अल्लाह ने लानत की है? जवाब, जो शख्स अल्लाह से झूठ गढ़ता है, झूठी बातें मशहूर करते हैं और ज़मीन पर अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सके थे, ये जालिम लोग हैं। आयत नंबर 26, 50, 61 और 84 में हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह और हज़रत शोएब ने कौमों को कौन सी एक ही दावत दी? जवाब, अल्लाह ताला एक है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वाहिद ला शरीक है। सवाल नंबर 7, हज़रत नूह ने किन किन फ़ौक़ुल फ़ितरी क़ुव्वतों से इनकार किया? अगर अपनी तरफ मंसूब करते तो जालिम होते। जवाब, क्या मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं? मैं किसी गैब का इल्म रखता हूँ या मैं फरिश्ता हूँ? जिन लोगों को तुम हिकारत से देखते हो उसको अल्लाह भलाई भी नहीं करेगा। इसमें सवाल नंबर 8 आयत नंबर 36 और 37 में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को वही के ज़रिए कबल अज़ वक्त क्या क्या बतला दिया था? जवाब, तेरी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं ईमान नहीं लाएगा। हमारी आंखों के सामने कश्ती तैयार करो और उनके अलावा उससे इनका गम ना करो, ये लोग गर्क किए जाएंगे। सवाल नंबर 9, हर जानवर का जोड़ा घर वालों और ईमान वालों को कश्ती पर सवार करा के नूह ने कश्ती के चलते वक्त क्या दुआ की? जवाब, इसमें सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से इसका चलना है और इसका फिरना है, यकीनन मेरा परवरदिगार खूब बख्शने वाला है। सवाल नंबर 10, नूह ने अपने बेटे को कश्ती में सवार होने के लिए कहा, उसने क्या कहा? मुझे पहाड़ पानी से बचा लेगा। नूह ने क्या कहा? जवाब, आज के दिन अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उस शख्स के जिस पर अल्लाह ही रहम करे। सवाल नंबर 11, नूह ने कहा अल्लाह मेरा बेटा कहाँ गया और तेरे अहल से नहीं, ये अमल के नूह ने आयत नंबर 47 में क्या कहा? हज़रत नूह ने अपने बेटे के बारे में कहा तो फिर उसका क्या जवाब आया? जवाब, मेरे परवरदिगार मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ, अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा ना बख्शेगा तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। यह हज़रत नूह ने दुआ की थी। सवाल नंबर 12, हज़रत हूद, हज़रत सालेह और हज़रत शोएब ने कौम से कहा इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो और उससे पर क्या क्या खुशखबरी सुनाई? जवाब, तुम्हारे ऊपर बरसने वाला बादल भेजेगा, मेरा परवरदिगार नज़दीक है, दुआओं को कबूल करने वाला है, अल्लाह रहमत करने वाला है और मोहब्बत करने वाला है। सवाल नंबर 13, कौम के ईमान न लाने पर हूद ने अपने रब के बारे में क्या कहा? जवाब, मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी जोड़ी उसके हाथ में ना हो, मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। सवाल नंबर 14, कौम आद व समूद और फिरौन किन बातों पर हलाक हुई? दुनिया व आखिरत में उन पर लानत है। जवाब,
पैगंबरों की नाफरमानी पर सरकशी की, अल्लाह से कुफर किया, तमाम कौमों में अल्लाह से कुफर किया। सवाल नंबर 15, कौम के ईमान न लाने पर सालेह हजरत सालेह ने आयत 63 में अपने रब के बारे में क्या कहा? जवाब, मैं परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील हूँ, मुझको अपनी रहमत से नवाज दिया है, अगर मैं उनकी तरह नाफरमानी करूँ तो मुझको उसकी गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता। आयत नंबर सवाल नंबर 16 और आयत नंबर 66 और 67 में जब अजाब का वक़्त आया किन को बचा लिया गया और किन को हलाक कर दिया गया? जवाब, हजरत सालेह को और जो उनके साथ थे, जिन लोगों ने जुल्म किया और उनको एक कड़क और बिजली ने आ लिया और अपने घरों में औंधे पड़े रहे। सवाल नंबर 17, खुशखबरी से इब्राहिम की घबराहट दूर हुई, कौम लूत के लिए झगड़ने लगे। आयत नंबर 75 में उनकी सीरत बयान हुई है। जवाब, बड़ा बुर्दबार दो मुंह आदमी था, हर हालत में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। ये हजरत इब्राहिम की खूबियां बयान हुई हैं। सवाल नंबर 18 आयत नंबर 69 में सैयदना इब्राहिम ने मेहमानों के सलाम के जवाब देने के बाद किस चीज से उनकी ज़ियाफत की? जवाब, वो उनकी ज़ियाफत के लिए भुना हुआ बकरा ले आए। सवाल 19, कौम की बुराई पर हजरत हूद ने कहा, काश मेरे पास ताकत या मजबूत सहारा होता, पनाह लेना। इन पर दुश्मनों ने क्या तसल्ली दी? जवाब, ये लोग तेरी तरफ ना पहुंच सकेंगे, रात में अपने अहलो याल को लेकर निकल जा, पीछे मत देखना, इस पर भी वही अजाब गुजरने वाला है जो दूसरों लोगों पर गुजरेगा। सवाल नंबर 20 आयत नंबर 85 और 86 में हजरत शोएब ने कौम को क्या क्या अखलाकी हिदायत दी अगर तुम मोमिन हो? जवाब, नापतोल को इंसाफ के साथ पूरा करो, लोगों को उनकी चीज़ें कम करके मत दो, ज़मीन में फसाद मत करो, अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है। सवाल नंबर 21, शोएब ने कौम के इनकार पर उनमें शामिल ना होते हुए अपने मौक़िफ़ की वजाहत कैसे की? जवाब, मैं वो नहीं कर सकता जिससे तुम्हें रोकता हूँ, मैं तो सिर्फ इस्लाह चाहता हूँ, उसकी तरफ झुकता हूँ, मेरी तौफीक जिम्मेदारी को पूरा करने की ताकत अल्लाह ताला की है जिस पर भरोसा करता हूँ। सवाल नंबर 22, कौम ने शोएब से कहा, अगर तेरी बिरादरी ना होती तुझे संसार कर देते। आयत नंबर 92 में शोएब ने क्या जवाब दिया? जवाब, क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह से ज़्यादा गालिब है? तुम्हारा कोई अमल भी अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं। सवाल नंबर 23, जब फैसले का वक्त आया शोएब और उनकी कौम के साथ क्या हुआ? जवाब, जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक सख्त कड़क ने पकड़ा तो वो अपने घर वालों में औंधे पड़े रह गए। हजरत शोएब की कौम के ऊपर यह अज़ाब आया था बिजली की कड़क का। सवाल नंबर 24, जब बस्तियों पर उनके जुल्म के सबब अज़ाब आया तो उनके माबूदों ने क्या किया जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते थे? जवाब, तो उनके माबूद उनके किसी काम न आए सिवाय हलाकत के, इन माबूदों ने उनके लिए कुछ भी ज्यादा ना किया।